Okay. So, a very good morning to all my dear students once again. We are starting with today's lecture now. So, the name of the topic या question for today is importance of business. ठीक है? Now pay attention students. ये जो question है importance of business. टेक्स्ट बुक्स में कई बार इट इज ऑल्सो आस्क्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस. व्हाट आई मीन टू से इज प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, सबका मीनिंग एक ही है. ठीक है. नाउ यू विल टेल मी कि मैम आपने हमें सिग्निफिकेंस पढ़ाया ही नहीं है. सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस एक ही है. ठीक है. सो सी, ये आंसर जो है अगेन काफी बड़ा है. ओके. इसमें ये आंसर एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ बिजनेस फॉर्म, टू कस्टमर्स एंड टू द सोसाइटी. ओके. तो कस्टमर्स एंड सोसाइटी का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कराने वाली हूँ. ठीक है. वॉट आई एम गोइंग टू डू टूडे इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स. बिजनेस फर्म्स को क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस का, वो हम आज करने वाले हैं. ठीक है. एंड ये हम जो आंसर आप करेंगे, मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, टुडे आई विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो. ओके. सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग. मैं आपको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगी. अगेन डोंट वरी, द डिफिकल्टी लेवल आई एम कीपिंग इट वेरी इजी. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल स्टार्ट आस्किंग यू. ओके. ग्रेट. पहले हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स. क्यों फर्म्स बिजनेस करते रहते हैं. ठीक है. सो नाउ यू पीपल विल आंसर मी इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताओ. व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. एब्सोल्युटली राइट. सूरज, प्रणव, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है. एब्सोल्युटली राइट. सिंस डे वन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ. राइट. अंकिता, गुड. अभी तुम लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स. मैं थोड़ा, निकिता, वेरी गुड, एक लेवल आगे लेके जा रही हूँ. प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कैन यू टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस. प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस को कौन से उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? द करेक्ट आंसर इज गिवन टू मी बाय प्रणव, टू इंक्रीज द सेल्स. एब्सोल्युटली राइट प्रणव. सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी. हमारे प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल, कल तक मैं अगर 100 फोन बना रही थी, उस अभी मैं 1000 बना रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरा सेल बढ़ रहा है. राइट. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ. प्रियंका एंड प्रणव, वेरी गुड. सेल, इंक्रीज इन सेल्स, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. यस. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, गुड निकिता. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? आई विल टेल यू. वेरी वेरी गुड. मुझे आंसर्स मिल रहे. प्रणव ने भी कहा है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर. वेरी वेरी गुड. यस. तो सी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उसे उसकी हिसाब से, स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जस्ट कंफर्म टू मी. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है. बिकॉज समवन इज टेलिंग स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम. रोहन इज टेलिंग. अच्छा ठीक है, दिख रहा है. ओके ग्रेट. थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. मे बी प्रॉब्लम विथ योर फोन. एनीवे फाइन. ओके. अभी देखो मैं आपको क्या बोल रही थी. जैसे कि आप लोगों ने कहा था, इंक्रीज इन मार्केट शेयर. ठीक है स्टूडेंट. सी, मार्केट शेयर एज यू ऑल नो मीन्स व्हाट. हम लोग फॉर एग्जांपल, मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो पहले मैं सिर्फ मुंबई में बेच रही हूँ. अभी मैं मार्केट एक्सपांड करके मे बी आई एम सेलिंग इट इन द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ वर्ल्ड. ठीक है. सो वेरी गुड. मार्केट शेयर. इसके अलावा आप लोगों ने मुझे कहा था, समवन हैड टोल्ड मी ग्रोथ एंड एक्सपांशन. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. ओके. सी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट मतलब वही, एवरी बिजनेस वुड एम फॉर ग्रोथ. यस और नो? किसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं पसंद है? साधना, प्लीज स्टॉप स्क्रिबलिंग. ओके. हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली वही बता रही थी कि बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करते हो, इट इज वेरी इरिटेटिंग. ओके. हाँ. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ओवर हियर इज बेसिकली, या ठीक है. ओके. हाँ ठीक है. तो कमिंग टू ग्रोथ, मतलब सी, ज्यादा प्रॉफिट हो
किसे वो नहीं पसंद है, राइट? बेसिकली मैं आपको वही बता रही थी कि एवरी कंपनी वुड एम फॉर एक्सपांशन, कैसे मुझे बढ़ाना है। Very good. Pranav has told enhancement of corporate image. Absolutely right. कंपनी का इमेज कैसे बढ़ाना है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली एनहांसिंग कॉर्पोरेट इमेज, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा गुडविल, नाम कैसे अच्छा रहेगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। सो सी, किसी और let me see, someone else from your class had told me another point. I will just tell कौन वो person था। Anisha had told me, very good Anisha. She had told me efficiency of business. So this is our second point. See students, efficiency की अगर मैं बात करूँ, okay, we all know efficient means what, to be excellent, number one in business, okay। तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है? सी स्टूडेंट्स, हम लोग को भी इफ वी वांट टू बी एक्सीलेंट, थ्री इडियट्स का वो डायलॉग था कि अगर तुम रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, तुम जो काम कर रहे हो उस पे तुम एक्सीलेंट रहोगे तो रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही वाले हैं, राइट? सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज एफिशिएंसी। सी स्टूडेंट्स, तो एफिशिएंसी में तीन चीजें होती है, मैं आपको हिंट दूंगी, आप लोग मुझे बता सकते हो। यू ऑल हैव स्टडीड दिस, देयर इज वन वर्ड जो आपने फंक्शंस ऑफ बिजनेस में पढ़ा है, R&D का फुल फॉर्म क्या है, बताओ मुझे। R&D फुल फॉर्म, एनीवन? Come on, we have studied this students. R&D क्या है? R&D. Good Pranav. Research, not reach. Research and development. आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, कोई नया प्रोडक्ट होता है, राइट? वो हम ढूंढने, गुड भाग्यश्री, यस, मतलब वही कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते हैं कि गुड रोहन, कंटिन्यूअस हम प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कैसे लेके आए। ठीक है, गुड एग्जाम्पल, या। और एक टर्म था स्टूडेंट्स, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग। अभी में काफी आंसर्स आ रहे हैं, गुड। सो सी, देयर इज वन मोर टर्म ओवर हियर नोन एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो सी स्टूडेंट्स, मैं अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करूं, बेसिकली मैंने आपको कहा था ये HR का फंक्शन है, राइट? उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी हर कोई इंसान है, गलतियां सबसे होती है, तो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज बाय गिविंग आवर एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग देके हमें उन्हें बताना है कि तुम ऐसी गलतियां मत करो, नेक्स्ट टाइम से काम ऐसे किया करो, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, यस और नो, ओके। आज के टाइम में अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं रहे, काफी पीछे हम लोग पड़ जाएंगे, बिजनेसेस को लॉस होंगे। what I mean to tell you over here is research and development, training, technology, ये सब हमने जो points पढ़े, इससे businesses efficient हो सकते हैं, right? I hope you have understood मैं जो बोल रही हूँ, इसमें किसी को कुछ doubt है? ग्रेट ग्रेट। अभी आगे के पॉइंट्स भी आप लोग ही मुझे बताओगे, इनफैक्ट समवन हैड टोल्ड मी कॉर्पोरेट इमेज का, तो मैं अभी वो पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, ओके। सो आई विल डू वन थिंग बिफोर मूविंग टू कॉर्पोरेट इमेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया टेक्स्ट बुक में, वो अगेन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है स्टूडेंट्स? मैं आपको वही बोल रही थी, सी गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स। आप लोग देखो मैकडॉनल्ड्स में इंडिया में उनका मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, मतलब दे नो कि इंडियंस लाइक पनीर तीखा खाना उन्हें पसंद है। मैं आपको बेसिकली वही बोल रही हूँ, बिजनेसेस जो भी होती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें सपना आया था, राइट, कि उन्हें पता है कि क्या चाहिए, नो, अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च गोज ऑन, मतलब उसमें मैं ये बोल रही थी, यू ऑल नो कस्टमर इज द किंग इन टूडेज टाइम, राइट? मतलब कस्टमर को जो हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए हम उस हिसाब से उसे दे सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके, या। व्हाई सॉरी, हाँ, प्रणव ने एक पॉइंट कहा है, वो हमें एंड में आएगा, डोंट वरी, दैट इज नो नीड टू बी सॉरी, वो राइट आंसर है प्रणव, वो पॉइंट मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, दैट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है, बट गुड, दैट इज द राइट आंसर, डोंट वरी अबाउट इट।
या सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मतलब उसमें वही लिखा है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें करना है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कॉर्पोरेट इमेज। सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट इमेज मतलब हम जो भी बोलते हैं ब्रांड नेम, गुडविल, कंपनी का जैसे इमेज है, राइट। तो उसमें बेसिकली वही लिखा है कि अगर अच्छा R&D हो, इसमें भी प्रणव का पॉइंट आएगा, CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखो, मैंने आपको वो हेवेल्स का वीडियो दिखाया था, आगे मैं आपको टाटा एंड उसका भी बताने वाली हूँ, राइट। कितना वो लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो डेफिनेटली ये जो है कॉर्पोरेट इमेज स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ एंड विद इन शॉर्ट टर्म मुझे इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। रिलेशनशिप्स मीन्स सोसाइटी इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सोसाइटी के साथ मतलब मे बी हमारे कस्टमर्स है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, यू ऑल नो। होलसेलर मतलब जो हमसे प्रोडक्ट एकदम बल्क में खरीद रहा है, लार्ज क्वांटिटीज। रिटेलर्स मतलब वो होलसेलर से खरीद रहा है टू रीसेल इट। ओके, तो ये सब जो ग्रुप्स है, मीडिया वाले, गवर्नमेंट वाले, ये सब के साथ अच्छे रिलेशंस रखना इज अवर ड्यूटी एज द कंपनी। ठीक है, वही मैं आप लोगों को बोल रही थी, राइट। हाँ, अभी मैं बात कर रही थी सोशल स्टेटस की, जो प्रणव ने पॉइंट कहा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स। अच्छा, टेल मी, रतन टाटा इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? आंसर मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। रतन टाटा इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? कैन एनीवन टेल मी? एब्सोल्युटली राइट प्रणव, टाटा ग्रुप। अच्छा, अभी थोड़ा एक ये तो काफी इजी था, राइट। सूरज निकिता प्रियंका एड आस्क्ड रतन टाटा। ओके, आपने रॉन्ग लिखा है, गुड रोहन। ओके, हाँ। अभी आप लोग मुझे बताओ, नो रोहन, टाटा इज द राइट आंसर। रतन टाटा स्टूडेंट्स, टाटा उसकी सरनेम ही है, तो डेफिनेटली टाटा। रिलायंस क्यों बोल रहे हो? रिलायंस इज एसोसिएटेड विथ अंबानी ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ या पूछ रही हूँ, हैज एनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दिस पर्सन नारायण मूर्ति? किसी ने इनका नाम सुना है? द नेम ऑफ दिस पर्सन नारायण मूर्ति। ओके फाइन, ठीक है, ये नहीं सुना है तो टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस करके एक कंपनी है, इसका सुना है? अच्छा, ग्रेट, सुना है तो कैन एनीवन टेल मी वो क्या बेचते हैं इन्फोसिस? व्हाट इज देयर मेन बिजनेस? क्या बेचते हैं इन्फोसिस वाले? कैन एनीवन टेल मी? कम ऑन, वेरी इजी। अच्छा, गुड दीपक, दीपक इज राइट, सॉफ्टवेयर मतलब बेसिकली आईटी सर्विसेज है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई मीन जस्ट लाइक TCS जो है, राइट, आईटी कंपनी है, जस्ट लाइक दैट इन्फोसिस करके भी एक कंपनी है, उसके जो फाउंडर है उनका नाम है नारायण मूर्ति। ठीक है, अभी देखो मैं आपको रतन टाटा का एग्जाम्पल दे रही थी। आई होप आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा अबाउट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, द वन विच इज इन नियर टू केईएम हॉस्पिटल इन परेल। आप लोगों ने नाम सुना है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का? एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। पूरे इंडिया में से सब जो कैंसर पेशेंट्स है यहाँ पे आते हैं, राइट, टू गेट फ्री ट्रीटमेंट, और ऑलमोस्ट यस, दादर परेल वो साइड ही है, ऑलमोस्ट एट अ वेरी लेस कॉस्ट। ओके, लेस, काफी कम खर्चे में या तो ऑलमोस्ट फ्री में। अभी ये आप देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मिस्टर रतन टाटा। मैं आपको अभी बात कर रही थी इसमें अबाउट नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। उनकी अगर मैं बात करूँ तो ही हैज आल्सो बीन सोसाइटी के लिए, उनका मेन फोकस इज ऑन एजुकेशन। मतलब क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज यू ऑल नो इंडिया में सब लोगों को फिनेंशियल क्राइसिस बहुत है, तो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते भी नहीं है स्कूल, राइट, ड्यू टू रीजंस लाइक दिस। तो वही उसमें बेसिकली बताया, तो इन सच हैपेंस इज मूर्ति उनकी खुद की फाउंडेशन है। ही वांट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू दीस यंग चिल्ड्रन।
ओके, तो फ्री देते हैं एजुकेशन, फाइन। तो मैं आपको वही बोल रही थी, हमारा जो पॉइंट चल रहा था सोशल स्टेटस, उसमें बेसिकली वही का है कि सोसाइटी का जो स्टेटस है हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टेटस बाय डूइंग समथिंग, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। अच्छा, नाउ आई टेल यू, मुझे और एक पॉइंट किसी ने कहा था, भाग्यश्री हैड टोल्ड मी अ वेरी गुड पॉइंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सी स्टूडेंट्स, नाउ यू ओनली टेल मी, हम कस्टमर्स को कैसे खुश रख सकते हैं, बाय गिविंग देम व्हाट? आप लोग ही मुझे बताओ। हाउ कैन वी कीप अवर कस्टमर्स हैप्पी? क्या उन्हें हम ऐसा दे सकते हैं, आप लोग बता सकते हो? हाँ ठीक है, सूरज हैज रिटर्न, इतेश हमने कहा है डिस्काउंट सेल्स, ओके दैट इज फाइन। मतलब एफोर्डेबल प्राइसिंग, वो सब तो ठीक था, बट व्हाट इज द मेन थिंग जो कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा? Good, good, good. I'm getting answers. Very good, Bhagyashi. Good quality products. Absolutely right. See students, quality is the main thing जो कोई भी customer expect करेगा, right? Good Pranav. Very good, right? Second जो मुझे एक और आंसर आया है, साक्षी ने दिया है, बेसिकली गुड सर्विसेज। एब्सोल्युटली राइट। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? आफ्टर सेल्स सर्विस। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एसी खरीदा है, ओके, एसी खरीदने के एक दो बाद महीने बाद ही वो बिगड़ गया है, तो मैं उनके कस्टमर सर्विस में कॉल कर रही हूँ कि तुम किसी को भेजो एसी रिपेयर करने के लिए, राइट। अभी जो है वो लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट, या अभी मैं आपको वही बता रही थी, ये जो कस्टमर सर्विस वाले हैं, दे आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स नाउ। क्या बोल रहे हैं बेसिकली वो लोग कि हाँ मैम हम करेंगे करेंगे, वो करने का टाइम कभी आ ही नहीं रहा है, राइट। तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी यहाँ पे, ओवर ईयर इज कि यही चीज यहाँ पे कही गई है कि आफ्टर सेल सर्विस, ऐसा नहीं है कि तुमने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया तो हमारा काम हो जाता है, नो। ओके, इट इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दो मुझे, या एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, देन प्लीज आस्क मी। ये था आफ्टर सेल्स का पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ थी, मैनेजिंग गुड रिलेशंस, मतलब आप कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखा करो स्टूडेंट्स। अब यू विल आस्क मी कि मैम ये हम कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, हाउ विल यू मेंटेन गुड रिलेशंस? टाइमली उनसे फीडबैक लिया करो, राइट, कि वो लोग खुश है कि नहीं आपका प्रोडक्ट करके, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट, वही उसमें का है बेसिकली। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा एनीवन रिमेम्बर्स एनी पॉइंट्स जो आपको बोलने हैं? ठीक है, ओके। सो अभी एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग दैट अप फर्स्ट, जो है मार्केट एक्सपांशन, एक्सपांशन एंड ग्रोथ का। आई एम शेयरिंग विथ यू अ न्यू पीपीटी नाउ, आप सिर्फ उसको देखना, क्या? लेट मी शेयर द पीपीटी। हाँ, this is the PPT students. I hope it is visible to you all. Fine. See, आपको इसमें राइट में जो है उस पे आपको फोकस नहीं करना, आई एम जस्ट जूमिंग इन ताकि आप देख सको। जो लेफ्ट में है बेसिकली आपको इसी पे फोकस करना है, राइट। ग्रेट, ओके। सी, types of growth students, okay, we all know about growth and development, right? हर किसी फर्म को expand करना ही है अपना business। now what main thing we are talking about is growth के भी कुछ types होते हैं, वही हमें अब डिटेल में समझना है, ओके। सो सी,
आपको इसमें आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट दिस। सी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। ओके, आपको दिख रहा है, इट्स देयर इन ऑरेंज। अभी स्टूडेंट्स ही नॉर्मली आपको ये सब याद, उतना ऐसे याद रखो। नॉर्मली आपको पता है हम स्कूल में कैसे करते थे, ग्राफ हम कैसे देखते थे, पहले एक्स एक्सिस देखते थे फिर वाई देखते थे, यस और नो। तो जस्ट लुक एट मार्केट पेनिट्रेशन। एक्स एक्सिस मतलब नीचे क्या लिखा है देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ऊपर लिखा है बट हम उसे नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ऊपर देखो फिर लेफ्ट में देखो, मतलब क्या बेसिकली देखना है आपको इसी मार्केट पेनिट्रेशन में। व्हाट इज देयर इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। ऊपर देखो एंड लेफ्ट में देखो, राइट। हाँ, तो अभी सी स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल इफ मेरा खुद का, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ओनिंग अ मोबाइल फोन कंपनी, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, राइट। तो इसमें मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, इसकी अगर बात हो रही है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कस्टमर को नॉर्मल एक 4G फोन बेच रही हूँ, राइट। तो ये जो 4G फोन की बात हो रही है ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, राइट। एन एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब मुंबई में ही मेरे जो कस्टमर्स है मैं उनको टारगेट कर रही हूँ, राइट। मतलब मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही बताना चाहती थी, ओवर हियर इज मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब मेरा प्रोडक्ट सेम है और मार्केट भी सेम है। व्हाट आई विल ट्राई नाउ इज मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट यूज करने की ट्राई करें, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहा है, अभी तुम लोग हाँ मुझे पूछोगे कि मैम मैं मार्केट में कैसे। सी स्टूडेंट्स, पेनिट्रेट का मीनिंग वही होता है कि एग्जाम्पल आपको अगर बताओ, स्पंज जो होती है कैसे पानी को चूस लेता है, राइट, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। तो सेम वे हाउ विल आई कैप्चर द मैक्सिमम मार्केट, यू विल आस्क मी। मैक्सिमम तुम एडवर्टाइजिंग करो, प्रमोशनल कैंपेन्स करो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, यस प्रमोशन। ओके, गुड। सो द नेक्स्ट वन अगर आप देखो, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सी स्टूडेंट्स, मैं कई बार बोलती हूँ ना, नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज टोल्ड हियर इज मार्केट डेवलपमेंट। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हमारा सेम ही है बट मार्केट देखो न्यू मार्केट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर 4G फोन की बात कर रही हूँ, राइट, आई एम सेलिंग अ नॉर्मल 4G फोन। तो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में, सॉरी मार्केट डेवलपमेंट में व्हाट आई एम डूइंग इज सेम 4G फोन आई विल सेल इट इन अनदर न्यू मार्केट्स। मतलब चलो मुंबई के बाहर जाके मैं अगर कोई रूरल एरियाज में बेच रही हूँ, राइट, मेरे मार्केट्स नए हैं। what I mean to say is but product existing मतलब सेम ही प्रोडक्ट है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? These all are the types of growth strategies, okay? ग्रेट, ऐसा है तो मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज आज ये रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना ताकि आप डाउट ना रहे, ठीक। ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट अगर आप देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आप देख, दिस इज नाउ अगेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब क्या इसका मीनिंग हो गया, हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, मतलब न्यू प्रोडक्ट आ रहा है बट मार्केट हमारा सेम ही है। इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टेक इट, मेरा मार्केट सेम ही है, मतलब कस्टमर्स इन मुंबई, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, 4G की जगह पे अब मैं 5G फोन लेके आ रही हूँ, प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हूँ, राइट। तो दैट बिकम्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी यू विल आस्क मी कि मैम हम कैसे प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। द सिंपल आंसर इज डू मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। सी स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर और लेफ्ट में ध्यान से देखो, डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग हो जाता है न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट मतलब फॉर एग्जांपल चलो मैं मोबाइल फोन की जगह पे, अब मोबाइल फोन तो मैं कर ही रही हूँ बट मैंने क्या सोचा, अब मोबाइल फोन के अलावा भी मैं वो ईयरफोन्स होते हैं, वो
चार्जर्स होते हैं, बैटरी होती है। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, डाइवर्सिफाई, मतलब मैं नया प्रोडक्ट बना रही हूँ एंड नए मार्केट को टारगेट कर रही हूँ। मीन्स व्हाट, चलो अब तक मैं मुंबई में ही बेच रही थी, अभी मैं ईयरफोन्स एंड ऑल मे बी आई एम सेलिंग टू बांग्लादेश और कोई कंट्रीज, मतलब और कोई मार्केट्स में बेचे हो। यस एब्सोल्युटली, न्यू प्रोडक्ट सोल्ड इन न्यू मार्केट्स, वही उसका मीनिंग है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझा है स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी, देन प्लीज आस्क मी। अगर आपको कुछ, मैं आपको वही बोलूंगी स्टूडेंट्स, सी आई डोंट नो अबाउट योर क्लास, नॉर्मली मैंने वो देखा है, लाइक मोस्टली TY एंड SY के जो स्टूडेंट्स है ना मेरे, लाइक आई हैव सीन देम, व्हाट दे डू इज, जब वो लोग असाइनमेंट लिखने बैठने हैं ना, व्हेन दे राइट असाइनमेंट, वो क्या करते हैं पता है, एक साइड मेरा वीडियो उनका चलता है, ओके, एंड दूसरे साइड वो लोग टेक्स्ट बुक खोल के रखते हैं, मतलब वो साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहा है। आई वुड एडवाइज इफ पॉसिबल आप लोग भी ऐसा करो। क्यों मैं अब ऐसा बोल रही हूँ, सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखे हुए होते, राइट। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर के साथ साथ सब कर रहे हो तो यू ना आपको, एंड यू ऑल नो अबाउट वीडियोस, वीडियो हम बीच में रुका रुका के भी देख सकते हैं, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो आपका ध्यान जो है एकदम अच्छे से रहेगा। आप लोग एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो एंड आपका सेम चीज अगर मैं आप लोगों को कहूँ फिर से रिवाइज भी हो जाता है, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो आई मीन इफ पॉसिबल आप लोग भी ये हैबिट करो, ठीक है, कि आप मेरे पूरे वीडियोस एंड असाइनमेंट सब एक साथ ही लिखा करो, राइट। ओके, सो नाउ ये पॉइंट हमारा हो गया है। सो नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन, नया PPT जो है शेयर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी हमारा आंसर होने को है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आप लोगों ने मुझे बताए थे, सी मैंने आपका जो PPT बनाया है, दिस इज वेरी जनरल, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, अगर मैं ओवरऑल पॉइंट्स की बात करूँ तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। हाँ, अभी अगर मैं आपको बात करूंगी बेसिकली, आगे हम जो ये जनरल PPT है, ओके, मैंने आपको कहा टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन कैटेगरी वाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर, ओके। सो सी अभी और एक दो पॉइंट ही रह गए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। या एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्टूडेंट्स? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मीनिंग किसी को पता है? सी स्टूडेंट्स, कंपटीशन यू ऑल नो, मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दे दूं, ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, सो वी ऑल नो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर बात करें तो कोको कोला एंड पेप्सिको, ये सब जो कंपनीज है दे आर ट्रेडिशनल राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स है, राइट। तो अगर मैं ये लोग की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हम कॉम्पिटिटर्स से कैसे आगे निकल सकते हैं, उसकी बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन, हम कंपटीशन से कैसे आगे निकल पाएंगे? फॉर एग्जांपल हम ऐसे कुछ हट के यूनिक प्रोडक्ट लेके आओ, तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो उसमें बेसिकली वही दिखा, आप लोग देखो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, सैमसंग का बोला है, माइक्रोसॉफ्ट का बोला है, मतलब ये सब जो कंपनीज है, थ्रू कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे नो व्हाट देयर कस्टमर्स वांट एंड इसलिए वो लोग अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। फाइन, अभी हमारे लास्ट दो पॉइंट्स रह गए, उसके बाद फटाफट आई विल शो यू अ वीडियो। I think someone had told me this point, optimum utilization of resources. See students, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आप लोगों को इसमें एक चीज याद रखनी है, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके। फिनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं समझा रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स यू ऑल नो द मीनिंग, मतलब जो एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम करते हैं, राइट, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, फाइन, ओके। तो अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फिनेंशियल रिसोर्स मतलब कंपनी के जो भी पैसे होते हैं, फिनेंस होते हैं, दैट इज डेफिनेटली अ मेजर रिसोर्स, राइट। और अगर आपको मैं बात करूं फिजिकल रिसोर्स, मतलब कंपनी में जो मशीन्स एसेट्स यूज होते हैं, दे आर नथिंग बट फिजिकल रिसोर्सेज, राइट। हाँ, तो अभी हर एक कंपनी जो है, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, they will always aim for maximum
व्हाट आई वुड से मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम बोलते हैं ना कोई भी चीज हमें वसूल करनी होती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज देयर इन गोदरेज, गोदरेज में भी अगर आप देखो संडे को भी काम आई मीन मशीन्स चलते रहते थे। आई मीन कोई भी ऐसा दिन होता नहीं था जब मशीन्स बंद रहते थे। यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों बेसिकली। सो सी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हर किसी को प्रॉफिट इट्स नॉट इजी टू अचीव, राइट। मैं आपको बेसिकली वही बोलना चाहती थी ओवर हियर इज कि कंपनीज में भी तुम लोग सोचते हो कि मैम एम्प्लॉयज को फिर छुट्टी नहीं मिलता होगा और कोई दिन। डेफिनेटली जो लोग संडे को काम करने आते थे वो लोग को वीक में कोई और दिन मिल जाता था। मतलब मैं वही बोल रही थी, एवरीवन, हर किसी को मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए उनके जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज तो करना ही पड़ेगा, राइट। या फाइन। द नेक्स्ट वन, अगर आप लोग देखो लास्ट पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कराते पहले मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है। यू टेल मी, एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम? फटाफट मुझे बताओ, सीआरएम का फुल फॉर्म पता है? Let me see. Customer relationship management is the right answer. वेरी गुड प्रणव। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में यही आता है। आप लोग आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीमार्ट ओवर हियर। वो क्यों अच्छा, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ गुड सीआरएम। सो सी स्टूडेंट्स, अगर मैं डीमार्ट की बात करूं, आपको पता ही है उसके प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव है, राइट। मतलब काफी कम रेट में हमें मिलता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को कहा था इकोनॉमिक्स का है, राइट। तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझा रही थी। कंसेप्ट हाउ इट बेसिकली गोज अबाउट इज कस्टमर्स जो होते हैं उन्हें बेसिकली कंपनीज लाइक डी मार्ट, वो लोग बल्क में कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कोई भी अगर चीज बल्क में खरीदते हैं तो पर प्रोडक्ट जो प्राइस है उनका कम हो रहा है, येस और नो, राइट। तो सेम थिंग, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वही लिखा है कि कस्टमर वुड डेफिनेटली वांट कि उसे हर प्रोडक्ट का जो प्राइस एंड ऑल हो काफी कम में पड़े, राइट। तो उसे बेनिफिट मिले इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इसमें सी स्टूडेंट्स, इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों का फायदा हो रहा है, बिजनेस का भी एंड कस्टमर का भी, राइट। तो ये आंसर हमारा हो चुका है। होप इट इज क्लियर। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? देन प्लीज आस्क मी। अभी मैं आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। See, this is your assignment question for today, students. Explain the importance or significance of business to business firms. Okay? Yeah. I hope it is clear. Anyone is having any doubts now? Please ask me. सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को और एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए से मैंने आज सुबह ही, दिस इज ए डिवीजन, राइट, मैंने आज सुबह ही बी डिवीजन के साथ भी मैंने उनको एक वीडियो भी दिखाया था, राइट। सो व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर इज कि बेसिकली आप लोग वो मेरा वीडियो देख लेना। अदरवाइज आई विल डू वन थिंग कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है तभी मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूंगी, राइट। अदरवाइज आई वुड से मेरे रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लो मेरे सुबह का लेक्चर विद बी डिवीजन, बिकॉज अभी टाइम कम है तो आई कैन नॉट शो यू द वीडियो। एनीवे डोंट वरी, व्हेन आई स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर तभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है और कुछ पूछना है तो प्लीज फटाफट पूछ लो, अभी हमारा टाइम होने को ही आया है। कुछ नहीं समझ में आया हो, दे वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? Recording will come on YouTube now, okay? I will upload this video. Great, thanks a lot and I hope आप सब लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है। काफी मैंने आप लोगों को टाइम दिया था, राइट। सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।